प्राचीन काल में हिमालय की गहराइयों में स्थित अग्निकुंड नामक स्थान था। मान्यता थी कि वहां की अग्नि स्वयं ब्रह्मा के हाथों से प्रज्वलित की गई थी और वह कभी बुझ नहीं सकती थी। कहा जाता था, जिसे ये अग्नि स्वीकार कर ले उसे देवताओं के समान सामर्थ्य प्राप्त होता है। लेकिन ये अग्नि केवल धर्मात्मा और निष्कलंक हृदय वाले को ही वरदान देती थी। एक समय दैत्यराज शल्यक में संसार पर अधिकार करने की ठानी। उसने सुना कि अग्निकुंड की ज्वाला को वश में करने से उसे असीम शक्ति मिलेगी। वह अपनी सेनाओं सहित हिमालय पहुंचा और तपस्या का ढोंग करने लगा। देवता घबराए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, यदि शल्यक को अग्निमाला मिल गई तो संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। महादेव ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए एक योग्य आत्मा स्वयं आगे बढ़ेगी। उस समय एक साधारण ग्वाला था आर्यन, जो गौ सेवा और सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसे भोला मानते थे, लेकिन उसका हृदय निर्मल था। स्वप्न में अग्निदेव ने उससे कहा, वो समय आ गया है जब तुझे अग्निकुंड की रक्षा करनी होगी। सत्य और साहस ही तेरे अस्त्र होंगे। आर्यन ने यात्रा आरंभ की। मार्ग में शल्यक की सेनाएं उसके सामने आईं, परंतु हर बार उसका धैर्य और धर्मनिष्ठा ही उसे विजय दिलाती। जब वह अग्निकुंड पहुंचा, शल्यक वहां पहले से खड़ा था। दैत्य बोला, छोटे ग्वाले, तू मुझे रोक पाएगा? यह अग्नि अब मेरी होगी। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अग्नि केवल उस हृदय को स्वीकार करेगी जो लोभ और क्रोध से मुक्त हो। शल्यक ने जबरन अग्निकुंड में प्रवेश किया तो ज्वालाओं ने उसे भस्म कर दिया। आर्यन ने विनम्र भाव से अग्निकुंड के आगे प्रणाम किया। अग्नि ज्वालाएं शांत हो गईं और उनमें से एक माला प्रकट हुई जो प्रकाश से बनी थी। आकाशवाणी हुई, आर्यन, तू धर्म का रक्षक है। ये अग्निमाला तेरे पास रहेगी, परंतु इसका उपयोग केवल दूसरों की रक्षा के लिए होगा। आर्यन लौटा, पर उसने कभी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वो युगों तक धर्म की रक्षा करता रहा। ये कथा सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शुद्ध हृदय और धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है, न कि अहंकार और बल प्रयोग से।